होली का दिन है और पांड्या परिवार जमकर होली मना रहे हैं, पर चीकू रो रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो धारा का असली बेटा नहीं बल्कि गोद लिया बेटा है और उसको लगता है कि इसलिए उसको धारा इतना डांटती है और सुमन भी उसे पसंद नहीं करती है। और अब शेष और मिट्ठू बोलते हैं कि माँ तो एक मैथ्स एग्जाम की तरह होती है, जितना ही कर लो पर फेल तो होना ही है। और तभी मिट्ठू बोलता है कि अगर चीकू की माँ उसे इतना डांटती है तो वो उसकी माँ मतलब रावी के पास रह ले, पर शेष बोलता है कि वो भी तो डांटती है। तो फिर मिट्ठू बोलता है कि फिर तो चीकू के लिए एक ऐसी माँ ढूंढनी पड़ेगी जो उसे सिर्फ प्यार करे। और जब चीकू फूट फूट कर रोने लग जाता है तो एक प्यारा सा बॉन्डिंग दिखता है तीनों बच्चों में, जब शेष और मिट्ठू चीकू के आंसू पोंछते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। पर अब क्या चीकू कोई बड़ा कदम उठाएगा और क्या घर छोड़कर चले जाएगा? और धारा क्या करेगी अब, क्योंकि अभी तक तो उसने परिवार को एक रखने की कोशिश करी थी, पर अब चीकू के साथ उसका क्या होगा? पर उधर तो श्वेता भांग के नशे में कृष के साथ झूम रही है और कृष देख लेता है शिवा को जो जबरदस्त ढोल बजा रहा है और अब उसे श्वेता को किसी भी हाल में रोकना है कि शिवा और श्वेता एक दूसरे को ना देख लें। और जैसे भी वो श्वेता को शिवा की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर अब श्वेता जो बिल्कुल नशे की हालत में है या नाटक कर रही है, जाती है सीधे शिवा के पास। और जब कृष उसको रोकने की कोशिश करता है वो सीधे गिरती है शिवा के ढोल के ऊपर। और सालों बाद जिनको एक दूसरे से मिले हो गए थे और शिवा जिसकी वजह से उसकी याददाश्त खो गई थी, आज बरसों बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और अब शिवा क्या करेगा, क्योंकि उसे तो श्वेता देखते ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे जो नफरत है श्वेता के प्रति इतने सालों से, उसके करतूत से पूरा पांड्या स्टोर बिक्री होने वाला था और अभी तक किसी ने भी शिवा और श्वेता को एक दूसरे के सामने आने नहीं दिए हैं। और शिवा को अभी तक ये भी नहीं पता था कि श्वेता उसी घर में रहती है और अब अचानक से दोनों इस तरह से मिले हैं। तो इसका परिणाम आगे क्या होने वाला है, आगे देखेंगे पांड्या स्टोर्स की अपडेट्स में यहीं पर।